चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 19 माय स्कूल इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था स्कूल में तकरीरी मुकाबले और खेलों के मुकाबले होते हैं। स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और पिकनिक पर भी ले जाया जाता है। बच्चों, पुराने ज़माने में तुलबा इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के घर जाया करते थे और पुराने ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज ना था। महात्मा फूले और सावित्री बाई फूले ने लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की। बच्चों, हमको उन लोगों के नाम भी मालूम हुए जिन लोगों ने तालीम की तरक्की के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए थे। और बच्चों, हमें ये भी मालूम हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने तालीम की तरक्की के लिए कौन कौन से काम किए हैं। बच्चों, हमें स्कूल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। हमने ये भी मालूम किया कि स्कूल में बहुत सारी सहूलतें मौजूद होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ट्राई दिस। इन सम schools 2 or 3 students in each classroom take turns to remove the garbage in the classroom after school is over. They keep the class clean, thus children get used to voluntary work. They feel affection for the school and the class. Does your school have such an arrangement? If not, prepare a monthly timetable for cleaning your classroom. Include all of your classmates in this task. A certificate or rotating cup or shield can be given for a clean classroom. बच्चों, बाज़ स्कूलों में हर जमात के 2 या 3 तुलबा स्कूल ख़त्म होने के बाद बारी बारी से अपनी जमात की सफाई करते हैं। उससे उनमें खुद मेहनत करने की आदत पड़ती है। स्कूल में अपनी जमात से अपनायत का जज्बा बेदार होता है। क्या तुम्हारे स्कूल में इस किस्म का इंतज़ाम है? ना हो तो जमात की सफाई के लिए महीने भर का टाइम टेबल तैयार करो। उसमें तमाम तुलबा को शामिल करो। सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जमात को रूलिंग ट्रॉफ़ी या तौसीफ़ी सनद दी जा सकती है। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप ये बता सकते हो? बच्चों, यहाँ पर आपको इस पिक्चर में देखना है क्राउडिंग एट द वाटर टैंक, पानी की टंकी के पास भीड़। तो बच्चों, अब आपको ये बताना है वाई इज देयर आ क्राउड एंड सम हल्ला बल्लू नियर द वाटर टैंक। पानी की टंकी के करीब भीड़ और हंगामा क्यों है? What rules should be followed while using school facilities? स्कूल में मौजूद सहूलतों का इस्तेमाल करते हुए किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? Where else can we use the rules of school discipline? बच्चों, स्कूल के नज़्मो ज़ब्त पर हम और कहाँ अमल कर सकते हैं? बच्चों, ये आपको बताना है। We all like school. A school has facilities like a library, playground and computer lab which we all use. Everyone should be able to use these facilities. We should follow certain rules while using these facilities. We should wait in queues. Books borrowed from the library should be returned on time. We should not tear or damage the pages of the books. We must keep the walls and benches in the classroom clean. We must return the sport equipment to its proper place after using it. हम सबको स्कूल पसंद है।
स्कूल में लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं। उन सहूलतों का फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए। उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम सब उसूलों की पाबंदी करें। उन सहूलतों के इस्तेमाल के लिए कतार में खड़े रहें। लाइब्रेरी की किताबें वक्त पर वापस करें। किताबों के सफ़हात ना फाड़े, ना उन्हें ख़राब करें। जमात के बेंच और दीवारें साफ सुथरी रखें। खेल ख़त्म होते ही खेल का सामान उसकी जगह पर रखें। बच्चों, हमें यहाँ पर इस पिक्चर में बताया जा रहा है, सम चिल्ड्रन आर फाइटिंग सो द टीचर इंटरवेंस। बच्चों, कुछ बच्चों में लड़ाई हो रही है। उस्ताद उनके बीच में सुलह कर रहे हैं। कैन यू टेल? बच्चों, क्या तुम ये बता सकते हो? वाई डू फ्रेंड्स कोरल? बच्चों, दोस्त आपस में क्यों लड़ते हैं? What will you do to resolve a quarrel peacefully? बच्चों, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए तुम क्या करोगे? How will you behave with the person you have quarreled with after the quarrel has ended? बच्चों, जिसके साथ लड़ाई हुई है, सुलह हो जाने के बाद उसके साथ तुम किस तरह का बर्ताव करोगे? Will you take the help of our teacher to resolve the quarrel? बच्चों, लड़ाई खत्म करने के लिए क्या तुम अपने उस्ताद की मदद लोगे? Quarrels may arise between friends, but they should be resolved amicably. Every person who is quarreling should get a chance to present their side. Quarrels should not lead to physical fights. The teacher should be asked to help if a quarrel cannot be resolved. Resolving quarrels peacefully is a good way to end them. It teaches us to solve problems in community life amicably. If issues in community life are resolved peacefully, many of our problems will be solved. बच्चों, दोस्त के साथ लड़ाई हो सकती है। इस मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझाना चाहिए। तकरार में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लड़ाई में किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मामला ना समझता हो तो उस्ताद की मदद हासिल करें। आपसी लड़ाई को अमन व सुकून के साथ निपटाने की आदत अच्छी होती है। इस आदत के सबब इज्तिमाई जिंदगी के मसले समझदारी के साथ हल किए जा सकते हैं। इज्तिमाई जिंदगी के मसाइल अगर पुरअमन तरीके से सुलझाए जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती है। कैन यू टेल? बच्चों, क्या तुम ये बता सकते हो? Are there any children in your area who do not attend school? Why do they not go to school? बच्चों, क्या तुम्हारे अतराफ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते? वो स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर इन पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ परेशानियाँ होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते और काम करने के लिए निकल जाते हैं। Each child must get the opportunity to attend school. School is for everyone. We learn how to get along with others at school. We get to know a lot of people. At school, we realize that we are a part of society. बच्चों, हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल सबके लिए होते हैं। स्कूल की वजह से हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत होती है। तरह तरह के लोगों से हमारी पहचान बढ़ती है।
स्कूल में हमें ये एहसास होता है कि हम समाज का एक हिस्सा है। डू यू नो, बच्चों क्या तुम्हें मालूम है? There is a ban on employing children below the age of 14 years in factories, mines and in other hazardous occupations. In 2006, the right against exploitation was expanded to include child labor. It made all kinds of child labor illegal. बच्चों 14 बरस से कम उम्र के लड़के या लड़की से कारखानों में या दूसरी खतरनाक जगहों पर काम लेने पर पाबंदी है। साल 2006 के इस्तेहसाल की मुखालिफत के हक की तौसीह करते हुए बच्चा मजदूरी कानून की रो से जुर्म करार दी गई है। What we have learned, बच्चों हमने इस लेसन से क्या सीखा? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। बच्चों ज़ाती और उमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। वी ऑल लाइक स्कूल, हम सबको स्कूल पसंद है। इश्यूज अराइजिंग इन कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिजॉल्व्ड अमिकेबली। बच्चों इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें अपने मसाइल और तकरार को पुरअमन तरीके से सुलझाना चाहिए। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। बच्चों हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। एक्सरसाइज, चलो बच्चों अब हम सवालात के जवाबात हल करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। बच्चों नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात हमें एक जुमले में लिखना है। फर्स्ट है व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन स्कूल। बच्चों स्कूल में कौन से खेल खेलने का मौका मिलता है? आंसर है वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड ऑल्सो लेजिम इन स्कूल। बच्चों स्कूल में हमें खो खो, कबड्डी, लेजिम जैसे खेल खेलने का मौका मिलता है। सेकेंड है व्हाट फैसिलिटीज डज आ स्कूल ऑफर। बच्चों स्कूल में कौन सी सहूलतें होती हैं? आंसर है स्कूल हैज फैसिलिटीज लाइक आ लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड कंप्यूटर लैब विच वी ऑल यूज। बच्चों स्कूल में लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती है। थर्ड है हाउ शुड आ कोरल बी रिजॉल्व्ड। बच्चों लड़ाई का मामला किस तरह सुलझाना चाहिए? आंसर है दे शुड बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली एवरी पर्सन हु इज कोरलिंग। बच्चों इस मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझाना चाहिए। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। चलो बच्चों अब हम खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखेंगे। फर्स्ट है गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचेस अस डैश। फर्स्ट में आएगा पंक्चुअलिटी। सेकेंड है डैश बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न्ड ऑन टाइम। सेकेंड में आएगा बुक्स। थर्ड है ईच चिल्ड मस्ट गेट द डैश टू अटेंड स्कूल। थर्ड में आएगा अपॉर्चुनिटी। थर्ड है पुट आ राइट अगेंस्ट आ करेक्ट स्टेटमेंट एंड आ क्रॉस अगेंस्ट आ रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चों सही जुमलों के सामने राइट का निशान और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। फर्स्ट है पेजेस ऑफ बुक्स शुड नॉट बी टॉर्न। बच्चों किताबों के सफ़हात ना फाड़े। बच्चों यहाँ पर आएगा राइट का निशान। किताबों के सफ़हात हमें नहीं फाड़ना चाहिए।
सेकेंड है स्पोर्ट इक्विपमेंट शुड नॉट बी पुट बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यूज। बच्चों, खेल खत्म होते ही खेल का सामान उसकी जगह पर ना रखें। बच्चों, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान आएगा। थर्ड है स्कूल इज फॉर एवरीवन। बच्चों, स्कूल सबके लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा राइट का निशान। बच्चों, लास्ट में एक्टिविटीज है जो आपको खुद से करना है। फर्स्ट है डिस्कस द ओल्ड एंड न्यू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इन द स्कूल। What efforts will you take to make your school an ideal school? Draw up an action plan in brief. Third है if you get a chance to visit another school, compare that school with your own school. Fourth है during school functions, gift saplings instead of flowers. Encourage others to do the same. फिफ्थ है इंटरव्यू टीचर्स फ्रॉम अदर स्कूल्स एंड नोट डाउन देयर स्पेशल एक्टिविटीज। सिक्स्थ है मेक अ कलेक्शन ऑफ स्कूल सॉन्ग्स। बच्चों, आपको ये सरगर्मियां हैं जो खुद से करना है। पहली है स्कूल में पीने के पानी की पुरानी और नई सहूलतों के ताल्लुक से अपनी जमात में बातचीत करना है। दूसरी है अपना स्कूल मिसाली स्कूल हो, इस मकसद के लिए तुम इज्तिमाई तौर पर क्या कोशिश करोगे, इस मौजूए पर एक छोटा सा अमली मंसूबा बनाना है। तीसरी है फर्ज करो तुम्हें किसी और स्कूल में जाने का मौका मिले और अपने स्कूल और उस स्कूल का मवाजना करो। चौथी है अपने स्कूल के प्रोग्रामों में तहनीत के तौर पर फूलों के गुलदस्ते की बजाय पौधे का गमला तोहफे में दो, दूसरों को भी इसकी तरगीब दो। पांचवी है अपने अतराफ के किसी दूसरे स्कूल के उस्ताद से मुलाकात करके वहाँ होने वाली सरगर्मियों का इंदराज करो। छठी है स्कूल से मुतालिक नज़्में और गीत जमा करो। बच्चों, अब हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो चुके हैं।